चलो जी 12.1 का 7th क्वेश्चन करते हैं। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। यहाँ पे टीम ए और टीम बी के स्कोर दिए गए हैं आर्स वाइज, मतलब फर्स्ट से 6 बॉल में इतने, 7 से 12 बॉल में इतने रन बने। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सेम ग्राफ के ऊपर और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के अंदर। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते टाइम आप लोग ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो आप देखोगे जो है ना क्लास इंटरवल, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहली चीज़ तो हमें ये चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको सोल्व नहीं करना, मैं आप लोगों का माइंड सेट कर रही हूँ। तो हम पहले यही देखेंगे, इज़ क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे काम करेंगे। बट अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखो, क्लास इंटरवल में हमें 1 से 6 और फिर 7 से 12 दिया है, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। अगर 1 से 6 और 6 से 12 होता तो हमारा कंटिन्यूस होता। इन दैट केस हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 लोअर लिमिट में और ऐड करेंगे 0.5 अपर लिमिट में। ये कहाँ से आया? देखो 7 और 6 के बीच में डिफरेंस है 1, और 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 हमारे पास आता है। अब 1 में माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास क्या आएगा? 0.5। और 6 में अपर लिमिट है 6 में ऐड करेंगे 0.5 तो हमारे पास आएगा 6.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 7 लोअर लिमिट है, इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.5 और अपर लिमिट है 12 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5। ये मैंने देखो यहाँ टेबल बना ली है। टेबल में जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स है उसमें आप जो आपने फाइंड आउट किया है ना कंटिन्यूस डाटा में, उसको लिखोगे। देन आप लोग क्लास मार्क लिखोगे और टीम ए और टीम बी के जो डाटा है वो तो सेम आने वाला है। नंबर ऑफ बॉल्स में चेंज आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अच्छा, क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है? लोअर लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, प्लस अपर लिमिट, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे? 2 से। देखो यहाँ लोअर लिमिट है 0.5 तो अपर लिमिट है 6.5। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। यहाँ पे इसके सामने ही जो हमारे पास क्लास मार्क है यहाँ हमने लिख दिया 3.5। ये रफ कर देते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्लास इंटरवल 7 से 12। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 में माइनस करेंगे 0.5 तो 6.5 और 12 में ऐड करेंगे 0.5 तो 12.5। अब हमें निकालना है क्लास मार्क, दोनों को ऐड करेंगे 6.5 और 12.5 को और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो 19 आएगा, डिवाइड बाई 2। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। क्लास मार्क में हम लोग 9.5 लिख देंगे। और जो टीम ए का स्कोर है वो एज इट इज आएगा। देखो फर्स्ट टेबल पूरी कर लेते हैं हम। टीम ए का स्कोर है 2 और टीम बी का स्कोर है 5। इसी तरह से सेकंड क्लास इंटरवल में स्कोर 1 और 6 है, मैंने सीधा सीधा इनको लिख दिया। थर्ड क्लास इंटरवल 13 18 है, 13 में माइनस करेंगे 0.5 तो 12.5 आएगा और 18 में ऐड करेंगे 0.5 तो 18.5 आएगा। अब हमें निकालना है क्लास मार्क, दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 31 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 15.5 आएगा ये क्लास मार्क। और इसमें टीम ए का स्कोर है 8 तो टीम बी का स्कोर है 2, एज इट इज़ लिख दिया। ये सारा डाटा ऐसे ही हम सीधा सीधा फिल कर लेते हैं। मैंने 2-3 आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ। हर बार यही स्टेप जो है हमारे कंटिन्यू होने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम अपना ग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करेंगे। चलो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी बना रखे हैं। एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ बॉल्स को, तो वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे रन्स को। अब टेबल देखिए, टेबल में क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है? 0.5 है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं वैसे तो वो होता है हमारा 0, जिसको हम ओरिजिन करते हैं, बट इसमें है ना हम इसको ले रहे हैं 0.5। माइनर सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ले सकते हैं। देन उसके बाद हमने लिया 3.5। देन उसके बाद
ये क्या है 6.5, आई मीन टू से मैं एक्स एक्सिस पे 3 का स्केल ले रही हूँ। बट देखो 6.5 कहीं भी हमारे क्लास इंटरवल में नहीं है, तो एक्स एक्सिस को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम इसको इरेज कर देंगे, बट इसका स्पेस हम छोड़ देंगे, एक बॉक्स का स्पेस छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे 9.5, देन 12.5 का हम स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे 15.5। नीट एंड क्लीन मैं इसको लिख लेती हूँ। वाई एक्सिस पे हमारा डाटा सिंपल सा है, एक आर में सबसे कम रन 1 बने हैं तो सबसे ज़्यादा रन 10 बने, तो मैंने वाई एक्सिस को 1 से 10 तक की काउंटिंग में लिख लिया है। अब देखो फर्स्ट क्लास मार्क है हमारे पास 3.5 और टीम ए का स्कोर कितना है 2। वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस पे 2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एक रफ लाइन हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और एक्स एक्सिस पे है 3.5, ये आपके पास यहाँ है, यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, रफ लाइन ड्रॉ करें। जो इन दोनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेते हैं और रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। देन आपको देखिए 9.5 पे नंबर ऑफ रन कितने हैं 1, वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, एक रफ लाइन ड्रॉ की, 9.5 एक्स एक्सिस पे यहाँ है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं और इन दोनों रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। अब टेबल में देखिए नेक्स्ट है क्लास मार्क 15.5, इसमें नंबर ऑफ रन क्या है 8, वाई एक्सिस पे 8 आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कराएंगे, एक्स एक्सिस पे 15.5 से एक रफ लाइन ड्रॉ कराएंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट हो रही है उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं और दोनों रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास मार्क है 21.5, ए टीम के कितने रन है 9, वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। अब वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करा देते हैं रफली लाइक दिस, वर्टिकल लाइन 21.5 से आने वाली है। ओके, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को कर लेते हैं हाईलाइट और दोनों लाइन को कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट देखिए 27.5 पे है रन 4, वाई एक्सिस पे 4 यहाँ नज़र आ रहा है, रफ लाइन ड्रॉ की, और 27.5 से भी रफ लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और रफ लाइंस को इरेज कर देंगे। देन 33.5 पे रन कितने हैं 5, वाई एक्सिस पे 5 देखेंगे यहाँ पे है, एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं। देन 33.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट कराते हैं और दोनों लाइन को इरेज कर देते हैं। देन उसके बाद 39.5 पे रन कितने हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे 6 है, 6 से वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कराएंगे रफ, और 29.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करा देंगे लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और दोनों रफ लाइन को इरेज कर देंगे। देन 45.5 पे क्या है 10, वाई एक्सिस पे 10 रन, देखो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, एक रफ लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 45.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ कराएंगे लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट कराएंगे और दोनों रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। देन उसके बाद 51.5 पे है 6 रन, वाई एक्सिस पे 6 यहाँ पे है, एक रफ लाइन ड्रॉ की, एक्स एक्सिस से 51.5 से एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और रफ लाइन को इरेज करा देते हैं। लास्ट पॉइंट 57.5 पे रन कितने हैं 2, वाई एक्सिस पे 2 देखेंगे और उससे हम एक रफ लाइन लेके आएंगे लाइक दिस, और 57.5 से भी एक रफ लाइन लेके आएंगे वर्टिकली लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और दोनों ही रफ लाइन को इरेज कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इनको मीट कराएंगे। पहले तो मैंने माइनस के 2.5 से मीट कराया, फिर 3.5, देन उसके बाद जो भी हमने पॉइंट हाईलाइट किए थे ना टर्न बाय टर्न सभी से मैच करा देंगे लाइक दिस, फिर वापस से इससे, लास्ट में मैं मैच करा रही हूँ इसको 60.5 से। क्यों मैच करा रही हूँ, देखो क्लास इंटरवल में लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास 60.5 है। चलो ए टीम का हमने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, अभी हम बी टीम की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। बी टीम का देखो फर्स्ट स्कोर है 5, वाई एक्सिस से 5 लिया तो एक्स एक्सिस से हम क्या लेंगे 3.5, मीटिंग पॉइंट को हाईलाइट कराते हैं और दोनों ही रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। इसको हम ब्लू कलर से हाईलाइट करा रहे हैं ताकि अलग से थोड़ा नजर आ जाए। देन 9.5 पे कितने रन है 6,
तो 6 आपको वाई एक्सिस पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस से क्या आएगा 9.5। मीटिंग पॉइंट को हाईलाइट कराएंगे और रफ लाइंस को इरेज कर देंगे। देन उसके बाद आप लोग देखोगे क्लास मार्क है 15.5, तो नंबर ऑफ रन्स कितने हैं 2। वाई एक्सिस पे 2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक रफ लाइन ड्रॉ की और 15.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और रफ लाइंस को इरेज कर देंगे। देन उसके बाद 21.5 पे नंबर ऑफ रन कितने हैं 10। 10 वाई एक्सिस पे देखिए लास्ट में है, यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। अब 21.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और दोनों ही लाइंस को अब इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट स्कोर कितना है 5 वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक रफली लाइन ड्रॉ की। इसके यहाँ पे आप देखिए क्लास मार्क कितना है 27.5, तो 27.5 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और दोनों लाइंस को इरेज कर देते हैं, दोनों रफ लाइन को। उसके बाद नेक्स्ट स्कोर कितना है 6 है। 6 वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कराएंगे लाइक दिस। और नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है जी हमारे पास 33.5। इन यहाँ से एक वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मीटिंग पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं और दोनों ही लाइंस को इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखो 39.5 पे रन कितने हैं 3 वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस और 39.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं वर्टिकली, मीटिंग पॉइंट को हाईलाइट कराएंगे और दोनों रफ लाइन को इरेज कर देंगे। उसके बाद 45.5 पे नंबर ऑफ रन कितने हैं 4, तो 4 आपको वाई एक्सिस पे यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेंगे एक रफ लाइन और 45.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, जहाँ पे दोनों लाइनें मीट हुई उनको पॉइंट आउट कर देते हैं और रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है 51.5 और यहाँ पे आप टीम ए का स्कोर कितना देखोगे 8 वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, 8 से एक रफ लाइन ड्रॉ की और 51.5 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को करते हैं हाईलाइट और रफ लाइंस को इरेज कर देते हैं। लास्ट 57.5 पे रन कितने हैं 10 आपको वाई एक्सिस में लास्ट में नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कराएंगे हॉरिजॉन्टली रफ लाइक दिस और 57.5 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते हैं रफली लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट कराते हैं और रफ लाइन को इरेज कर देते हैं। चलो अब इनको भी ब्लू कलर वाले पॉइंट्स को भी मीट कराते हैं टर्न बाय टर्न, जैसे जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आते जाएंगे पॉइंट्स, उनको हम मीट करा देते हैं, जैसा कि मैं मीट करा रही हूँ। अच्छा, टीम बी के स्कोर को हम ब्रोकन लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना। दोनों टीम्स के स्कोर जब हम पॉलीगन बनाएं तो जब दो टीम्स का स्कोर रिप्रेजेंट करें तो दोनों की लाइंस डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। लास्ट में मीट कराना है 60.5 पे ही, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे स्केल में जो ये हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है टीम ए को, तो जो ये ब्रोकन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है टीम बी के रन्स को। इसी के साथ हमारा ये ग्राफ जो है बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंडेड एज फ्लो। यहाँ पे एक रैंडम सर्वे किया गया है, कहाँ किया गया है, पार्क का सर्वे किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी एज ग्रुप के कितने चिल्ड्रन जो है पार्क में खेलते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को हमें ना ट्यूबुलर फॉर्म में दिया है, हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। जब आप क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व करोगे, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17, यहाँ कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूस डाटा है, हिस्टोग्राम बनाना हमारे लिए इजी है। बट एक चीज़ और ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको इनका क्या डिफरेंस इक्वल नज़र आ रहा है। देखो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है ना, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 1 आता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, और 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 आता है,
10 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 आता है, 15 में से 10 माइनस करते हैं तो 5 आता है, और 17 में से 15 को माइनस करते हैं तो 2 आता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस जो है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। इस तरह के डाटा के लिए देखो, आपको ये पता है ना, हिस्टोग्राम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल में बनते हैं। तो इस तरह की डाटा को हमें हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए विड्थ निकालनी होगी। जो वो रेक्टेंगल है ना, उसकी विड्थ, ब्रेथ भी बोल सकते हो आप लोग इसको, विड्थ भी बोल सकते हो, तो उसकी विड्थ निकालनी होगी। विड्थ यही है क्या, डिफरेंस। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको विड्थ बोलते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, जो ये हमने माइनस किया है ना, ये सीधा सीधा हम विड्थ में रख देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, विड्थ कैसे निकाली जाती है। अपर लिमिट में से अगर हम लोग माइनस करें लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास विड्थ आती है रेक्टेंगल की। ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर ही दी थी, पहले ही मैंने आपको डाटा एक्सप्लेन करते टाइम कर दिया था। इसको उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, तो अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब उसके बाद हमें निकालनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो बार हम बनाएंगे ना, उनकी लेंथ क्या जाएगी वो निकालनी है। उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैंने लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ और डिवाइड बाय विड्थ। चलो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सभी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, कितने हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई किससे, इसकी विड्थ क्या है, विड्थ इसके सामने ही हम लोगों ने लिखी हुई है 1 है। अब देखो डाटा में लोएस्ट विड्थ भी चेक करेंगे, लोएस्ट विड्थ क्या है, विड्थ में हमने कंपेयर किया, सबसे छोटी विड्थ हमारे पास 1 ही है। तो ये जो है ना फॉर्मूले में लगातार सेम रहने वाली है, लोएस्ट विड्थ क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है, ठीक है। तो लोएस्ट विड्थ के प्लेस पे लिखा हमने 1, इस तरह से हमारे पास लेंथ क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। यहाँ पे हम लेंथ में यहाँ 5 लिख देंगे। फर्स्ट लेंथ हमारे पास 5 आ गई, इसको इरेज करते हैं। देन हम सेकंड लेंथ निकालेंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, 3 के सामने विड्थ क्या है, 1 है। 3 डिवाइड बाई 1 और लोएस्ट विड्थ आपको पता है 1 रहने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आता है सेकंड के लिए। अब थर्ड देखिए, थर्ड फ्रीक्वेंसी है 6 और 6 की विड्थ क्या है, 2 है। इट मीन्स इस बार क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लोएस्ट विड्थ सेम रहने वाली है 1, और इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो 3 आएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। नेक्स्ट लेंथ है हमारे पास 3। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। 12 के सामने विड्थ क्या है, 2। इट मीन्स 12 को 2 से डिवाइड करोगे और लोएस्ट विड्थ तो सेम रहने वाली है, 1 रहने वाली है। इसको 2 के टेबल से डिवाइड करोगे 12 को तो 6 आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। इसके बाद 9 की विड्थ क्या है, 3। इट मीन्स 9 डिवाइड बाई 3, ये रफ काम कर रहे हैं, बाद में हम इरेज कर देंगे। लोएस्ट विड्थ सेम 1 रहने वाली है। अब इसको 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है। यहाँ पे हमने लिखा 3। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है 10 और 10 की विड्थ क्या है, 5। इट मीन्स 10 डिवाइड बाई 5 और लोवेस्ट विड्थ है 1। इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया। लास्ट फ्रिक्वेंसी है 4 और उसकी विड्थ है 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मेनली तो हमारे पास लेंथ और विड्थ काम में आएगी। इनका यूज़ करके ही हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। फिर भी मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे भी कंप्लीट टेबल को ले लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलो नेक्स्ट पेज से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे।
चलो अब ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यूनिट ऑलरेडी लिख दी है। दोनों तरफ मैंने 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ही लिया है। काउंटिंग नज़र आ रही होगी, मैंने 1 to 17 लिया है। जो ये क्लास इंटरवल है ये किसके लिए है? एज इन ईयर्स। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? एज इन ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इन ईयर्स। एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस पे तो हम क्या दिखाएंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में सबसे बड़ा देखो लेंथ 6 गई है, तो मैंने वाई एक्सिस पे 7 तक मेंशन किए हैं। ओके, वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब चलो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो विड्थ ऑफ क्लास और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से लेंगे। विड्थ ऑफ क्लास देखो, पहले रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ चौड़ाई क्या होगी? 1। इट मीन्स जो हमने ये देखो 1 से 2 के बीच में जाएगा, तो यहाँ पे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में है 5, मतलब वाई एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 5 यहाँ पे है। एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब एक्स एक्सिस से 1 से एक वर्टिकल बार लेके आते हैं और 2 से भी एक वर्टिकल बार लेके आते हैं लाइक दिस। जो ये रफ काम किया है मैंने, इसको करते हैं इरेज। अब क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इन दोनों वर्टिकल लाइंस को मीट करा देते हैं। फर्स्ट बार हमारा रेडी हो गया है। डाटा में देखिए विड्थ जो है क्लास की वो है 1 और लेंथ है रेक्टेंगल की 3। वाई एक्सिस पे आपको 3 चेक करना है। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे 3 है। एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं लाइक दिस। हिस्टोग्राम है ना, तो तुरंत बाद आएगा। और आप देखो इसको यहाँ पे भी देख लो, क्लास इंटरवल में 2 से 3 है या और विड्थ रेक्टेंगल की 1 है। तो सेकेंड लाइन जो है वर्टिकल लाइन हम 3 से लेके आते हैं लाइक दिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 2 वाली वर्टिकल लाइन से इसको मीट करा देते हैं। ये हो गया है जी हमारा सेकेंड बार भी रेडी। जो रफ काम किया है उसको कर देते हैं इरेज। देन थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पे इस बार विड्थ ऑफ क्लास है 2 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हम वाई एक्सिस पे देखते हैं 3, ये रहा हमारे पास लाइक इस तरह से हम ले गए एक रफ लाइन। ओके, अब इसके बाद आप देख रहे हो कि विड्थ में 2 है। इस बार 3 से 5 के बीच में ये इस तरह से ड्रॉ होनी है वर्टिकल लाइन। 3 से तो वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, हम 5 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको मीट करा देते हैं लाइक दिस। ये रफ काम जो किया है उसको करते हैं इरेज। देन उसके बाद नेक्स्ट डाटा देखिए, 2 ही हमारे पास विड्थ है और लेंथ है 6। लेंथ जो कि हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे सॉरी, 6 यहाँ पे है। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और विड्थ है 2। इट मीन्स अभी जो वर्टिकल लाइन्स है उनके बीच में 2 बॉक्सेस का गैप देंगे। अब यहाँ पे हम 7 से लेंगे। अगर आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है तो देखो क्लास इंटरवल देख लो, 5 से 7 है ये। ओके, तो अभी हम 7 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और जो 5 से है ना, अभी 7 वाली मैं दो वापस से ड्रॉ कर देती हूँ लाइक दिस, और 5 वाली वर्टिकल लाइन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ 6 तक। अब क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं लाइक दिस। उसके बाद देखिए, देखो नेक्स्ट हमारी क्लास इंटरवल जो थी 7 से 10, इसकी विड्थ क्या है रेक्टेंगल की? 3 और लेंथ भी है 3। लेंथ जिसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं 3 हमारे पास ये रहा। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आइडिया के लिए। अब जो है ना हमारे पास विड्थ भी 3 है, मतलब 7 से 3 बॉक्सेस का गैप दोगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल लाइन आपकी 10 से आनी है लाइक दिस। अब 7 पे तो वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको मीट करा देते हैं और ये जो रफ काम किया उसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट देखो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग देखें तो 10 से 15 है। विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो 5 रहने वाली है, लेंथ 2 रहने वाली है। लेंथ जो कि हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो 10 से 5 स्क्वायर बॉक्स काउंट करोगे 15 पे जाओगे। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन जो है आपकी 15 से आने वाली है। 10 से वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, तो अब 15 से 10 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल बॉक्स हमारा रेडी हो गया। जो ये रफ काम किया है इसको मैं कर देती हूँ इरेज।
अब हम आ गए हैं लास्ट रेक्टेंगल बॉक्स पे, जो कि है 15 to 17। विड्थ मतलब 2 है और लेंथ भी है 2। लेंथ हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, जो 2 है हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक रफ लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आएगी ना हमारा 2। ओके, विड्थ भी है 2, मतलब अभी हमें 15 से 17 तक ये दो बॉक्स का गैप देना है। इट मीन्स जो नेक्स्ट वर्टिकल लाइन है वो 17 से आएगी और इसको हॉरिजॉन्टली मीट करा देते हैं 15 वाली लाइन से। ये जो रफ काम किया है ये मैं कर देती हूँ इरेज। ये मेनली होता है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ये जो है हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। आप इसको इसी तरह से भी रहने दे सकते हो और आप चाहें इसमें कुछ एडिशनल करना तो इनको कलर कर सकते हो। ये जो डिफरेंट बार है ना, जैसे मैंने फर्स्ट बार को ब्लू कलर कर दिया, देन ब्लैक कलर कर दिया, देन रेड कलर कर दिया। बट जब कलरिंग करो प्रॉपर कलरिंग होनी चाहिए, वरना कलरिंग को अवॉइड कर सकते हो। बट आपके जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन ड्रॉ होना चाहिए लाइक दिस। 9th क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड a frequency distribution of the number of letter in English alphabet in the surname were found as below। यहाँ पे ना हमें बताया गया है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से रैंडमली सरनेम्स लिए गए हैं और उसी के बेस पे हमें ये डाटा दिया गया है, लाइक नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ सरनेम बताए गए हैं। इसके बिहाफ पे हमें क्या कराना है, एक हिस्टोग्राम तैयार कराना है। तो अब डाटा आप लोग ऑब्जर्व करोगे। अब हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया है, ये डाटा को देखेंगे, डाटा में कंटिन्यूसी तो है बट डिफरेंस ज़्यादा ही है। किसी के बीच में डिफरेंस है 3 का, तो किसी के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो अभी हमें निकालनी क्या है, विड्थ ऑफ क्लास निकालनी है। विड्थ ऑफ क्लास निकालने के लिए हम क्या कराते हैं, अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट को। 8th क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था। तो यहाँ पे अब देखेंगे हमारे पास डाटा में अपर लिमिट क्या है, 4 है और लोअर लिमिट क्या है जी, 1 है। तो 4 में से अभी हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास विड्थ क्या आ रही है, फर्स्ट रेक्टेंगल की 3 आ रही है। तो इसके सामने हमने यहाँ 3 लिख दिया। देन उसके बाद आगे देखो, अपर लिमिट है 6 नेक्स्ट की डाटा की और लोअर लिमिट है 4। 6 में से 4 को माइनस करोगे तो अभी आपके पास विड्थ रेक्टेंगल की क्या आ रही है, 2। तो इसके सामने हम लोग 2 लिख देंगे। 8 में से यहाँ पे टेबल में देख लो, 8 में से 6 माइनस किया तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 2 आती है। ओके, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इस बार हमारे पास 4 आती है और 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ गई। अभी हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ। फर्स्ट डाटा में फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 डिवाइड बाई 6 की विड्थ क्या है, 6 के सामने जो विड्थ है वो है हमारे पास विड्थ क्या है, 3 है। और लोवेस्ट विड्थ देखेंगे, जो विड्थ है ना उनमें हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे छोटी नंबर क्या नज़र आ रहा है आपको, 2। तो लोवेस्ट विड्थ है 2, जो कि हर बार फॉर्मूले में रहने वाली है। लोवेस्ट विड्थ में हम 2 यूज़ करने वाले, रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 आ चुकी है। इसके सामने हम लोगों ने 4 लिख दिया। अब आगे वाली फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 30 की विड्थ क्या है, 2 है। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे और लोवेस्ट विड्थ भी हमारे पास 2 है। रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास अभी क्या आएगा, लेंथ जो है रेक्टेंगल की 30 आएगी। तो इसके सामने हम लोग 30 लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 44 के सामने विड्थ आपको क्या नज़र आ रही है, 2 विड्थ नज़र आ रही है ना। थर्ड विड्थ 2 है और लोवेस्ट विड्थ भी 2 है। 2 से 2 कैंसिल, इस बार हमारे पास लेंथ क्या आएगी रेक्टेंगल की, 44 ही आएगी। यहाँ पे सामने हमने 44 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 16 के सामने विड्थ आपको क्या नज़र आ रही है, 4। 16 डिवाइड बाई 4 और लोवेस्ट विड्थ है 2। इसको रिड्यूस करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। नेक्स्ट लेंथ हमारे पास 8 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 4 के सामने विड्थ देखिए 8 है
डिवाइड बाई 8 किया और लोवेस्ट विड्थ है 2। अब इनको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस बार क्या आई है, 1 आई है। ये टेबल का हम यूज़ करेंगे। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम विड्थ ऑफ क्लास और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो फर्स्ट विड्थ हमारे पास 3 आ रही है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया, 3 बॉक्स। 3 बॉक्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल बनाएंगे। अच्छा, अब हम लेंथ देखें, लेंथ है 4। लेंथ हमें वाई एक्सिस पे देखनी है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे और मैंने आपको बताया था 3 बॉक्स के बाद 4 पे भी एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको मीट करा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल जो है रेडी हो चुका है। अगर आप हिंट लेना चाहें तो क्लास मार्क इंटरवल से भी हिंट ले सकते हो। मतलब पहला जो बार है वो कहाँ से, 1 से 4 के बीच में बनने वाला है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आप चाहें तो क्लास इंटरवल से की हेल्प ले सकते हो। 4 से 6 के बीच में नेक्स्ट बार ड्रॉ होना है, ये आइडिया आप लोगों ने ले लिया। या फिर देखो तो 2 विड्थ हमारे पास 2 है, तो 2 स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे। उसके बाद अभी आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 30। देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे है 28 और यहाँ पे है 32। इनके जो बीच की लाइन होगी, जो बीचों बीच है, 5 बॉक्स आप लोग काउंट करोगे। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस से वर्टिकल बार्स ऊपर लेके जाएंगे लाइक दिस। 4 से एक वर्टिकल बार लेके गए, दूसरा हम 6 से लेके आएंगे एक वर्टिकल बार और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देंगे। ये सेकंड बार जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये जितना भी रफ काम किया है इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। नेक्स्ट देखिए, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 2 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 44। विड्थ जो कि हम कहाँ पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं ना, 2 बॉक्स का गैप दे के लेना है। हिंट लेना चाहें तो 6 से 8 के बीच में ये ड्रॉ होगा। अब जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम कहाँ देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे। 44 देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 44 से एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास जो ये 6 वाला वर्टिकल लाइन है इसको हम ऊपर बढ़ा देते हैं 44 तक लाइक दिस, और 8 से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते हैं 44 तक लाइक दिस, और इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देते हैं। जो ये रफ काम किया है इसको करेंगे इरेज। देन उसके बाद आप लोग देख रहे हो विड्थ रेक्टेंगल की है 4 और लेंथ रेक्टेंगल की है 8। नीचे हमें 4 बॉक्सेस का गैप देना है, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, ये भी रफ काम है, ये मैंने ब्लू कलर से पहले जो किया था इसको इरेज नहीं किया, इसको भी इरेज कर देना। मीन्स ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए करती हूँ, आपको नोटबुक में नहीं दिखाना। अब देखो वाई एक्सिस पे हम लेंथ दिखाते हैं, लेंथ है 8। वाई एक्सिस पे आपको 8 यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस, और अब एक्स एक्सिस से लेके आते हैं वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइन जो है 12 से आने वाली है, 8 से तो ऑलरेडी ड्रॉ है। अब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट करा देते हैं 8 तक। जो ये रफ लाइन ड्रॉ की है इसको करते हैं इरेज। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 8 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1। 8 विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, मीन्स इसके बाद हमें 8 बॉक्स काउंट कराने, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट लाइक यहाँ से हिंट लेना चाहिए तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हो। 12 से 20 तक आप लोगों को ड्रॉ कराना है लेंथ में, विड्थ में। अब लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपके पास 4 है। देखो 4 की हाफ वाली लाइन होगी हमारे पास 2 और उसका हाफ 0 से 2 का हाफ क्या होता है 1। एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं यहाँ से लाइक दिस, और क्या कराते हैं, अब इसको मीट कराते हैं 20 से वर्टिकल लाइन के द्वारा लाइक दिस, और इसको इस तरह से मीट करा देते हैं 12 की वर्टिकल लाइन के द्वारा। ये जो है हमारा हिस्टोग्राम बन के रेडी हो चुका है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।